हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 विच इज़ बिजनेस एटिकेट्स पार्ट 2 शुरू किया था। उसमें भी हमने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। अभी लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स। लेट अस स्टार्ट, ये ऑल टुगेदर आपके लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट है। सी माय डियर स्टूडेंट्स, आई डोंट नो कि आप कितने इक्विप्ड हैं ईमेल यूज़ करने से। आई अज्यूम एंड आई प्रिज्यूम कि सिंस यू आर नॉट वर्किंग, मैं अज्यूम करती हूँ दैट सिंस यू आर नॉट वर्किंग, आप इतने ज़्यादा ईमेल्स नहीं करते होंगे या इतने ज़्यादा ईमेल का इस्तेमाल नहीं करते होंगे। फिर भी अगर आप करते हो तो वेरी गुड, सो मेनी थिंग्स यू ऑलरेडी नो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि आप ऑलरेडी वर्किंग हो। इमेजिन कीजिए कि आप ऑलरेडी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो और वहाँ पे आपको ईमेल का इस्तेमाल करना है। कैसे आप करेंगे, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगा, बाय द वे ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईमेल में आप एटिकेट्स कैसे फॉलो करेंगे। ईमेल आपको, सिंस ईमेल इज यू आर नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन और दैट पर्सन इज नॉट इन पर्सन विथ यू। सो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो या आप ईमेल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको कौन से ऐसे रूल्स, कौन से ऐसे एटिकेट्स फॉलो करने हैं टू हैव द बेस्ट कम्युनिकेशन विद दैट पर्सन। प्लीज अंडरस्टैंड, ईमेल एटिकेट्स रेफर्स टू द गाइडलाइंस। ईमेल एटिकेट्स आपको गाइडलाइंस और आपको प्रिंसिपल्स दिखाएगा फॉर कंपोजिंग। आप ड्राफ्ट कैसे करोगे, एक ईमेल आप लिखोगे कैसे, सो दैट सामने वाला पर्सन जो रिसिपिएंट है, जो रिसीवर है ईमेल का, जब वो पढ़े तब उसको ऐसा लगे कि आप कहना क्या चाहते हो। सबसे पहला, इट हैज़ टू बी रिस्पेक्टफुल, it should exactly represent what you're trying to say and the other person should be felt respected, and sending emails in a professional manner, very very important. Your emails have to be professional. Say for example, you want to write how are you, you just write how are you. We use this abbreviation on WhatsApp and on other social media. We write it like how about, what about you, we write VAB. ये सब क्या है? You cannot do this. You have to find a very professional way. आप जो भी चीज़ बोलना चाहते हो या जो भी चीज़ आपने लिखी है, दैट वे हैज़ टू बी सो प्रोफेशनल कि सामने वाले पर्सन वाइल रीडिंग इट अंडरस्टैंड, इवन विदाउट मीटिंग यू अंडरस्टैंड्स हाउ प्रोफेशनल। देयर आर सो मेनी ईमेल्स। आप अपना ईमेल इनबॉक्स चेक करो, कितने सारे ऐसे मेल होंगे जिन्होंने आपको भेजा है, जो सेंडर है उनको आप पहचानते भी नहीं है या उनको आप जानते तक नहीं है। इवन इन योर प्रोफेशनल करियर्स कितने ऐसे लोग होंगे जिनको आप ईमेल भेजोगे, आप उनसे कभी नहीं मिले। स्टिल यू हैव टू बी सो पोलाइट, सो कर्टियस, अंडरस्टैंड एंड सेंडिंग emails in a professional manner. In today's digital age, where email is a primary mode of communication in workplace and beyond, understanding and practicing email etiquettes is crucial. बहुत ज़रूरी है ईमेल के बारे में, ईमेल एटिकेट्स पढ़ना, सीखना, समझना और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, मेंटेनिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप। जी हाँ, आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं या आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आप अगर उनको मेल करते हो या आप उनसे कम्युनिकेट करते हो तो इट हैज़ टू बी इफेक्टिव एंड मेंटेनिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड अपहोल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स। जी हाँ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या कल्चर फॉलो होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड क्या है, ये आप ईमेल कैसे ड्राफ्ट करते हो उससे भी पता चलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईमेल एटिकेट्स। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस, व्हाई शुड। जिस तरीके से हमने एटिकेट्स का मतलब समझने की कोशिश की, जिस तरीके से हमने बिजनेस एटिकेट समझने की कोशिश की, वैसे ही अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ईमेल एटिकेट्स में क्या समझना है। नाउ ईमेल एटिकेट इज इम्पॉर्टेंट फॉर several reasons. The first is professionalism. I understand
कि ईमेल में जब आपको किसी से ईमेल मिलता है या जब आप किसी को मेल करते हो, आप वो व्यक्ति को नहीं जानते या वो व्यक्ति आपके सामने नहीं बैठा। मैम तो उसको कैसे पता चलेगा मैं कैसा हूँ? आप कैसे अपना मेल ड्राफ्ट करते हो, आप मेल में क्या पुटअप करते हो, आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हो, आप कितने पोलाइट रहते हो, आप कहना क्या चाहते हो, ये सारी चीज़ों का आपने बराबर से इवैल्यूएशन करके आपने जब मेल ड्राफ्ट किया होगा तो फर्स्ट पॉइंट जो आप प्रूव करोगे वो है आपका प्रोफेशनलिज्म। आप कितने प्रोफेशनल हो, आप कैसे मेल ड्राफ्ट करते हो, आप कितने अच्छे लैंग्वेज में ड्राफ्ट करते हो, आप इंग्लिश मिस्टेक्स नहीं करते हैं, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करते हैं, आप स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आजकल तो ऑटो करेक्ट आ गया है तो उसका तो सवाल ही नहीं आता। नाउ प्रॉपर ईमेल एटिकेट्स रिफ्लेक्ट प्रोफेशनलिज्म, एनहांसिंग वंस रेप्यूटेशन एंड क्रेडिबिलिटी इन प्रोफेशनल सेटिंग। अगर मैं इमेजिन करो मैं आपकी बॉस हूँ, इमेजिन करो मैं आपकी बॉस हूँ और मैं आपको मेल भेजती रहती हूँ, डू इट ASAP, आई वॉन्ट इट टुमारो, टॉक टू यू लेटर। ऐसी सब चीज़ें अगर मैं आपको मेल करूँ, विल आई लुक आई एम योर बॉस और एनीबडी इन द ऑफिस फॉर दैट मैटर, अगर हम ऐसी चीज़ें लिखें कि will we look professional? No ma'am, absolutely my dear students, you have to show that you are professional. Please understand the clarity and communication. Since एक प्रॉब्लम है, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आपके सामने खड़ी है, उनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत इजी होता है क्योंकि उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हमें पता चलता है कि उनको कितना समझ में आ रहा है या क्या उनको हमारी बात समझ में आई या नहीं। लेकिन जब हम मेल करते हैं, हम ईमेल ड्राफ्ट करते हैं, सेंड करते हैं, वो व्यक्ति हमारा मेल कैसे पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, कौन से मूड में पढ़ रहा है, कितना समझ रहा है, कितना नहीं समझ रहा है, पॉजिटिवली ले रहा है, नेगेटिवली ले रहा है, ये हमें नहीं समझ में आता। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है बिकॉज वी आर नॉट इन पर्सन व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन। इसीलिए हमारा ईमेल जो होना चाहिए वो इतना क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को पता चले कि ये इंसान आखिर में बोलना या कहना क्या चाहता है। फॉलोइंग ईमेल एटिकेट गाइडलाइंस एंश्योर्स क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको अभी ना पता नहीं चल रहा है और मे बी यू माइट नॉट बी अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ दिस कंसर्न। जब आप एक्चुअली मेल ड्राफ्ट करोगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव सीन सच ईमेल्स, सच एरर ऐसे एरर्स मैंने ईमेल में देखे हैं जिनकी वजह से कंपनी को कितना नुकसान हुआ है। कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स, बड़े बड़े कस्टमर्स हाथ से छूट गए बिकॉज ईमेल में अपने रिप्रेजेंटेटिव, हमारे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने सही से मेल ड्राफ्ट नहीं किया या टाइम पे मेल नहीं भेजा या टाइम पे सही रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसे भी मैंने क्लाइंट्स और ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं। इसीलिए ईमेल्स और ये सब, एक तो सबसे पहला ट्राई टू बी प्रॉम्प्ट। जब आपको पता है आपको ईमेल आया है, डोंट टेक फॉर एवर टू रिप्लाई, ट्राई टू बी ऑन टाइम। आई एम नॉट आस्किंग यू ऑल टू रश, घाई नहीं करनी है, बट बी ऑन टाइम, राइट। अंडरस्टैंड क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन, बी वेरी वेरी क्लियर। आप कहना क्या चाहते हो इसके ऊपर बहुत क्लियर, आप जो फैक्ट्स पेश कर रहे हो वो आपको बहुत क्लियरली पेश करना है, घुमा के बातें नहीं करनी है। और बड़े बड़े मेल्स तो ड्राफ्ट बिल्कुल नहीं करना प्लीज़, लोगों के पास इतना मेल्स पढ़ने का टाइम नहीं होता है। ओके, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इम्प्रूविंग रिस्पॉन्स रेट्स। प्लीज अंडरस्टैंड रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट कीजिए। व्हाट रिस्पेक्ट? प्रैक्टिसिंग ईमेल्स एटिकेट्स शो, से फॉर एग्जांपल आप मेल कर रहे हो, हम किसको मेल कर रहे हैं? आपके सबसे जूनियर को। चल डू इट फास्ट, आई विल नॉट वेट फॉर यू, आई विल फायर यू। ऐसी सब लैंग्वेजेस आप यूज़ नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल। प्रैक्टिसिंग ईमेल एटिकेट्स शोज रिस्पेक्ट फॉर रेसिपिएंट। आप जिनको भी ईमेल भेज रहे हो, आप जिनको भी ईमेल भेज रहे हो, आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, ये आपके मेल से, ये आपके ईमेल से पता चल सकता है। टाइम एंड अटेंशन, फॉस्टरिंग
positive relationship. Understand organizational image, very very important. इसीलिए काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक टेम्पलेट रेडी होता है जब आप ईमेल करने बैठते हो. से फॉर एग्जांपल यू आर पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक टेम्पलेट यानी कि एक प्रोफॉर्मा यानी कि एक प्रॉपर मेल रेडी होता है जिसका बॉडी तो आप बना सकते हो, जिसका बॉडी यानी जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, वो तो आप लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग एंडिंग सब्जेक्ट लाइन ये सब कंपनी के टेम्पलेट्स में होता है, सो दैट आप वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो, घाई घाई में कहीं आप मेल में मिस्टेक ना कर दो. ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, अभी जैसे आप मेल करते हो उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बिल्ड होता है. ट्रस्ट मी. अंडरस्टैंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ ईमेल एटिकेट्स contributes to a positive organizational image and culture. Understand the term efficiency. Well structured email saves time. I know मैं बोलना क्या चाहती हूँ, आई नो मैं कौन से फैक्ट्स पेश करना चाहती हूँ. मेरी ईमेल आपकी ईमेल आपको ऐसे ड्राफ्ट करने हैं कि सामने वाले का आप टाइम बर्बाद ना करो, सामने वाला का टाइम सेव करो. बी ऑन पॉइंट, बी कंसाइज. आपको स्टोरी राइटिंग तो करनी है नहीं. फॉर बोथ सेंडर एंड द रेसिपिएंट लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. जी हाँ, आप जितना कंसाइज, जितना प्रिसाइज आप ईमेल ड्राफ्ट करोगे उतना ही प्रोडक्टिव होगे. कैसे मैम? से फॉर एग्जांपल आप अपने सप्लायर से बात कर रहे हैं, आपके सप्लायर और आप क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, टाइम सब पे नेगोशिएट कर रहे हैं. अभी ये जितना आप शॉर्ट एंड कंसाइज रखोगे उतना ही फास्ट रिजल्ट मिलेगा, उतना ही फास्ट डील क्रैक होगा, और जितना डील फास्ट क्रैक होगा डेफिनेटली उतना ही प्रोडक्टिव आप बनोगे. यस माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड द की एस्पेक्ट्स ऑफ ईमेल एटिकेट्स. जी हाँ, now key aspects of email etiquette, the first is subject line. very 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 important. सब्जेक्ट लाइन. जब आप एक ईमेल ड्राफ्ट करते हो, उसमें एक आता है सब. आपने बहुत सारे लेटर राइटिंग भी किए होंगे बच्चों पास्ट में, उसमें भी आप जब एक लेटर राइटिंग में भी आप सब्जेक्ट लाइन यानी ये लेटर या ये ईमेल किस चीज़ के बारे में है, किस टॉपिक पे है. अगर कंसाइनमेंट है तो कौन से कंसाइनमेंट के बारे में है, अगर प्रेजेंटेशन के बारे में है तो कौन से प्रेजेंटेशन के बारे में, अगर ऑर्डर के बारे में है तो कौन से ऑर्डर के बारे में है. ये आपके सब्जेक्ट लाइन से पता चलना चाहिए, सो दैट जो रीडर है उसको पता चले कि वो जो ये ईमेल पढ़ रहा है वो कौन से बारे में है, यानी वो कौन से टॉपिक पे है. राइट. प्लीज अंडरस्टैंड क्लियर एंड स्पेसिफिक. यूज अ क्लियर, कंसाइज, प्रिसाइज सब्जेक्ट लाइन that summarizes the email's purpose. yes, आप मेल क्यों कर रहे हो, आपने मेल क्यों किया है, आपका ईमेल कहना क्या चाहता है. सपोज फॉर एग्जांपल आप एक सप्लायर से बात कर रहे हो, आपका एक सप्लायर है और आप ये हो, आपका बिजनेस है ये, ठीक है, आप एक कंपनी हो, आपके सप्लायर से आप बात कर रहे हो और करंटली सप्लायर के पास से आपने पाँच यानी कि 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स के बारे में इंक्वायरी की है. वो आपको 5 अलग अलग मेल कर रहे हैं. अभी जब आप रिप्लाई करते हो, अगर आप स्पेसिफिक मेल पे रिप्लाई कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर उन्होंने एक ही मेल में ड्राफ्ट करके सब आपको दिया है तो मेल में जब आप रिप्लाई करते हो तब आपको लिखना है कि प्रोडक्ट नंबर 1 की बात कर रहे हो, 2 की बात कर रहे हो, 3 की बात कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अंडरस्टैंड रेलिवेंस. Ensure, yes, it has to be relevant. आप जो चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उसका रेलिवेंस आपको मेंटेन करना है. Ensure the subject line accurately reflects the content of the email. Facilitate quick understanding and organization. Understand salutation. Here appropriate greeting. आप स्टार्ट कैसे करते हो? Dear so and so, आई होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल. ऐसी सब आप जो चीज़ें यूज़ करते हो वो कितनी इफेक्टिव होती वो आपको आज पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा. ये छोटा सा शब्द है डियर, डियर मिस्टर, डियर मिस, डियर मिसेस, जो भी आप यूज़ करते हो उसका इफेक्ट कितना ज़्यादा पड़ेगा वो आपको तब समझ में आएगा. अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग. सैल्यूटेशन में क्या होगा? बिगिन द ईमेल विथ अ पोलाइट सैल्यूटेशन.
Addressing the recipient by their name or title if known, Dear Mr. Sam. Understand the message content. आप जो लिखना चाहते हो या आपका जो मैसेज है वो कहना क्या चाहते हो, योर मैसेज कॉन्टेंट हैज़ टू बी क्लियर एंड कंसाइज. नाउ मैसेज कॉन्टेंट एज इन योर बॉडी, एज इन जो मैसेज में आप कंटेंट बना रहे हो, जो बॉडी है मेन, डियर वियर लिख दिया, कैसे हो आप सब वो लिख दिया. अभी जो चीज़ के बारे में बात करनी है वो बात करो, फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं. ठीक है, क्लियर एंड कंसाइज. नाउ राइट अ क्लियर एंड फोकस्ड पैराग्राफ्स. सब एक ही लाइन स्ट्रेट नहीं लिखनी है, मेक इट पैराग्राफ फॉर्म विथ ईच पैराग्राफ एड्रेसिंग अ सिंगल पॉइंट. जी हाँ, अगर आप 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो तो 3 पैराग्राफ बनाओ जहाँ पे आप हर एक चीज़ को एक टाइम पे फोकस दो. अंडरस्टैंड द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. इंक्लूड ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स टू कीप द ईमेल कंसाइज एंड टू द पॉइंट. Understand grammar and spelling. As I've told you all earlier, grammatical mistakes मत करिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करिए. बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है जब आप ऐसी मिस्टेक्स करते हैं. प्लीज़ अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स. अंडरस्टैंड प्रूफ रीडिंग. प्रूफ रीडिंग क्या होता है आपको पता है? जब आप एग्ज़ाम में पेपर लिख रहे हैं और आपके पास लास्ट के 5 मिनट्स बचे हैं, आपके पास लास्ट के 5 मिनट्स बचे हैं और आपके पास बोलते हैं, आपके जो एग्जामिनर जो आ रहे हैं वो आपको बोलते हैं लास्ट 5 मिनट्स लेफ्ट. वो 5 मिनट से पहले आपका पेपर ख़त्म हो गया है. वो 5 मिनट आप अपना पेपर चेक करते हो. आंसर नंबर 1 ये लिखा है, गुड. आंसर नंबर 2 ये लिखा है, 3 ऐसा सब लिखा है. दैट मीन्स यू प्रूफ रीड. किसी चीज़ को सबमिट करने से पहले जब आप एक बार उसको गो थ्रू करते हैं उसे प्रूफ रीड बोलते हैं. जब आप ईमेल सेंड करो, जब कभी भी आप ईमेल सेंड करो उसके पहले एक बारी उसे प्रूफ रीड करो, सो दैट अगर उसमें कुछ आपने मिस्टेक की है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है या फैक्चुअल मिस्टेक है या सच कुछ भी मिस्टेक होने दो, वो आप करेक्ट कर सकेंगे. नाउ रिव्यू द ईमेल फॉर ग्रामर, स्पेलिंग, punctuations, errors before sending. Understand the professional language. आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज ही यूज़ करना है ईमेल में. यहाँ पे और डिसएडवांटेज इसीलिए है बच्चों, because the recipient of the email is not in front of you. You don't know them. So here you have to have a better impression of yourself. The more professional language you use, the more professionalism you exhibit. Use professional language appropriately for the recipient and the context of the email. Understand the tone and courtesy. आपकी टोन क्या है, आप बात कैसे करते हो, ये भी आपको समझना है. आपको ईमेल ड्राफ्ट ही ऐसे करना है कि भैया आई रिस्पेक्ट यू. जो रीडर है, जो रेसिपिएंट है ईमेल का, उसे पता चलना चाहिए, उसे पता लगना चाहिए कि भाई यू रिस्पेक्ट देम. आपके लैंग्वेज से वो पता चलना चाहिए. Politeness. Maintain a polite and respectful tone throughout the email. Avoid sarcasm and humor. नहीं, आप sarcasm and humor, आप कितने भी फनी हो, आप कितने भी ह्यूमरस हो, आपके ईमेल में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते. Be cautious with your humor and sarcasm as they can be misinterpreted. Yes, in return communication. बहुत इसमें तो कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, कितने सारे फाइट्स, कितने सारे झगड़े होते हैं. इसमें तो आपको पता नहीं, जब आप रियल करियर स्टार्ट करोगे दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू राइट टू ड्राफ्ट अ प्रॉपर मेल. अंडरस्टैंड अटैचमेंट्स एंड लिंक्स. मैडम ये अटैचमेंट क्या है, मुझे नहीं समझता. अंडरस्टैंड अटैचमेंट्स एंड लिंक्स. से फॉर एग्जाम्पल आपको मेल के साथ एक पीडीएफ, आपको मेल के साथ एक पीडीएफ या वर्ड या एक्सेल या प्रेजेंटेशन या पीपीटी कुछ भी अगर आपको भेजना है, मेल तो आपने ड्राफ्ट कर लिया कि डियर सो एंड सो, दिस मेल इज अबाउट सो एंड सो, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ लिखा. प्लीज फाइंड द अटैचमेंट बिलो. आपको अटैचमेंट लगाना है. यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक्स होते हुए देखी है मैंने.
अगर आप बात प्रोडक्ट ए के बारे में बोल रहे हो या ईमेल में बात आप प्रोडक्ट ए के बारे में कर रहे हो, बाय मिस्टेकली आपने उनको जो पीडीएफ भेजा वो प्रोडक्ट बी के बारे में भेज दिया, या अगर आप कोटेशन ए के बारे में बात करें तो आपने कोटेशन बी का भेज दिया, या पीपीटी रॉन्ग सबमिट कर दिया, वर्ड फाइल रॉन्ग भेज दिया, या एक्सेल, ऐसी भी चीज़ें देखी है। इसीलिए जब भी आप अटैचमेंट लगाओ, whenever you attach your file in your mail, always double check, triple check it before sending it. Clarity, clearly label attachments and provide context if necessary. अगर attachment में शायद लोगों को ना पता चले attachment के बारे में तो उनका भी labeling कीजिए. Size and format, ensure attachment of appropriate. बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती है जो बहुत ज़्यादा साइज़ की होती है, इट इज़ 1 GB 2 GB, ऐसी फाइल्स तो ऑफकोर्स अब मेल नहीं कर सकते, उसको कंसाइज, उसका साइज़ आपको अप्रोप्रिएट करना है, फॉर्मेट करना है, एंड फॉर्मेट कंपैटिबल विथ द रेसिपिएंट सिस्टम. जी हाँ. अंडरस्टैंड रिस्पॉन्स टाइम, प्लीज़ अंडरस्टैंड रिस्पॉन्स टाइम, मतलब प्रॉम्प्टनेस. जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, आप मेल की रिप्लाई करने में कितना टाइम यूज़ करते हो, कितना टाइम लेते हो. बी फास्ट, आई एम नॉट सेइंग रश, बट थोड़ा सा क्विक रहिए, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट रहिए. रिस्पॉन्ड टू द ईमेल्स इन टाइमली मैनर, अगर आपको बोला गया है प्लीज़ रिवर्ट बाय द एंड ऑफ द डे, यानी आज के दिन में इसको रिप्लाई कीजिए, आपको करना ही है. इवन इफ इट्स जस्ट एक्नॉलेजिंग रिसीप्ट, अगर आपको मेल मिला है आपको एक्नॉलेज करना है कि जी हाँ आई हैव रिसीव्ड दिस मेल, आई विल वर्क ऑन दिस एंड आई विल गेट बैक टू यू बाय द एंड ऑफ द डे, ऐसा भी करना है आपको. एंड प्रोवाइड एन एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम फॉर अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स. जी हाँ. सेट एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट. इफ यू नीड टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स, इन्फॉर्म द सेंडर व्हेन दे कैन एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम यू. अगर वो बोलते हैं कि आज शाम तक रिप्लाई करो, और अगर आप किसी भी कारणवश नहीं कर पाते तो उनको बोलिए कि आप ये नहीं कर पाएंगे, मे बी बाय टुमारो, ऐसे भी जवाब आपको रेडी रखने हैं. सिग्नेचर, यस. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इंक्लूड अ प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर, ये बहुत सारे मेल्स में होता है. विथ योर फुल नेम, योर जॉब टाइटल, योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स. एंड में पूरा ईमेल ड्राफ्ट करने के बाद एंड में आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपका नंबर या जो भी है, आपका ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी, सब के बारे में ईमेल के लास्ट में लिखा होता है, so that you can prove कि this person and actually this person was the sender. Understand privacy and confidentiality. अगर ईमेल में बात कर रहे हो तो भी आपको प्राइवेसी और एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी ही है. Sensitive information. Avoid sharing sensitive and confidential information via email unless encrypted or secured. जी हाँ, ईमेल्स में आपका डेटा लीक होने के फुल चांसेस होते हैं. डबल चेक रेसिपिएंट, यस, इसमें भी बहुत गलतियाँ हुई है. से फॉर एग्जांपल आप किसी अशोक नाम के व्यक्ति को ईमेल भेज रहे हो और आपने ईमेल यानी कि सेंडर का आप रिसीवर का आप ईमेल टाइप कर रहे थे, तब सिलेक्शन में आपने बाय मिस्टेकली अशोक नहीं अशोका को सिलेक्ट कर दिया. सेंडर ही रेसिपिएंट ही अलग हो गया माय डियर. भेजना इसको था, बाय मिस्टेकली भेज इसको दिया, और जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी जिनको नहीं पता चलना चाहिए उनको पता चल गया. ऐसी मिस्टेक्स अगर आप करते हो तो इसीलिए पहले डबल चेक करो. वेरीफाई रेसिपिएंट बिफोर सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, so to ensure that it reaches only the intended parties. जी हाँ. Understand professionalism in forwarding and replying. जी हाँ. Respect recipient's privacy. Obtain permission before अगर आपको किसी ने confidential mail भेजा है और वो मेल as it is आपने किसी और को भेजा, ये तो सही नहीं है. This is not maintaining the confidentiality. Before forwarding someone else's mail and or including them in a reply all mail chain, ऐसा भी आप नहीं कर सकते. Understand reply appropriately. Use reply all. अभी ये जो फीचर है ना, ये आप एक्चुअली जब भी मेल करोगे तब आपको समझ में आएगा. आप रिप्लाई
ऑल जब आप यूज़ करते हो तब अगर आपको सबको भेजना है तो ही रिप्लाई ऑल करो, अगर आपको एक ही व्यक्ति को ही रिप्लाई करना है तो उसको सिलेक्ट करो. यूज़ रिप्लाई ऑल ओनली व्हेन नेसेसरी and consider whether everyone needs to see your response or not. Please like, share and subscribe to our videos. This is Professor Neeti Doshi signing off.